देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। देखिए, राहुल जी भी पार्लियामेंट में जा रहे थे और अमित शाह भी जा रहे थे। मीडिया को फेस अमित शाह ने किया, कहा मैं बोलने के लिए तैयार हूं और ये लोग लिखित में दे दें, चर्चा हो जाएगी। और चर्चा आज 3 बजे से लेकर के कल 3 बजे मैं जवाब दूंगा। तो आप सब लोग चर्चा में भाग लें, पार्लियामेंट चलनी चाहिए। मैं पार्लियामेंट में मौजूद रहता था अपने ऑफिस में, लेकिन पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, तो इसलिए मैं जाके करूं तो करूं क्या। दरअसल अमित शाह जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। इनके कुकर्मों का फल है कि आज के डेट में आरएसएस को और जो है मोदी को छात्रों के बीच जाना पड़ रहा। बॉम्बे मोहन भागवत गए थे, वहां छात्रों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि भाग खड़े हुए। मोदी जी तो सिर्फ नौटंकी करते हैं, जोकराई करते हैं। आप देखिए, तैयार हो गए, आप तो खुश होइए। अरे खुश क्या हो, पतलून ढीला हो जाएगा राहुल गांधी। कोई पतलून नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। बहुत मुश्किल 3rd क्लास 12वीं पास है ये। जब सच पचा पाएंगे राहुल? अरे सच बोलेंगे तब ना, बोलेंगे आप। अब तो ये सच नहीं बोल सकते। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ठगा नहीं। जिस डाल पर बैठते हैं, जो इनके फेवर में आता है, जो इनके खेमे में आता है, उसी का ही लोग शोषण कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी के सामने इन लोगों की पतलून गिनी हो गई है। सच्चाई से इन लोग भागने लगे हैं। आज स्थिति यह है, चाणक्य से मुकाबला होगा राहुल गांधी का। अरे हर गंजा आदमी अगर चाणक्य हो जाता
तो चाणक्य की महिमा कब में समाप्त हो जाती। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश से चुनाव हारने जा रहे हैं, पंजाब में सभा कर रहे हैं, तमिलनाडु में भगवा जो झंडा लेने से मना कर दिया, ये पांडिचेरी में भगवा झंडा लेने से मना कर दिया। कब तक चुनाव आयोग और ईवीएम सेट करके ही लोग चुनाव जीतेंगे। अब आया हूं ऊंट पहाड़ के तो नीचे। आपके सवालों का जवाब आप सदन में देंगे मोदी जी, अमित शाह जी? अमित शाह एकदम बिल्कुल नहीं देंगे, आएंगे भी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो बताए, अभी भी बयान नहीं देंगे? अभी भी बयान नहीं देंगे। वो किसी तरीके से कर रहा है सोशल मीडिया पे, हर सवालों का जवाब देंगे आप? एकदम किसी सवाल का जवाब देने की क्षमता नहीं। आखिर इतने दिन किस बिल में छुपे थे? जेपी नड्डा झूठ बोल रहे हैं? जेपी नड्डा और जो किरण रिजिजू राज्यसभा में महिलाओं के पीछे छुप रहे हैं, जो खड़े हो रहे हैं, विपक्ष हल्ला कर रहा है। एक उनकी महिला सांसद थी, एक साउथ इंडियन को कह दी लुंगी वाला, उसमें बवाल मचा। महोदय कहाँ अमित शाह जी, अब कहाँ? आप तो कम से कम मान लीजिए कि वो चाणक्य हैं, हीरो हैं। बिल्कुल हीरो नहीं है, 0 सन्नाटा है। इनकी खोपड़ी में कुछ है नहीं, दंगा फसाद और उत्पात और नफरत के सिवा इनके पास कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा, अभी भी इस्तीफा मांगेंगे आप लोग? हाँ, एकदम इस्तीफा चाहिए। तुमने छात्रों के ऊपर जुर्म किया, तुमने रांची में अपने गुंडे मवालियों को बंगाल से भेज करके और एबीपी के छात्रों को भेज करके, अपने संगठन को भेज करके वहां पे ईंटा पत्थर चलवाया। अगर आज अमित शाह जी बोलते हैं तो आप माफी मांगेंगे? मैं काहे माफी मांगने जाऊं? मांगेंगे? वो माफी मांगे, देश से माफी मांगे, छात्रों से माफी मांगे और तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दे। अखिलेश जी माफी मांगेंगे? अरे अखिलेश जी काहे मांगेंगे? कि आप लोगों ने प्रदर्शन किया, एक गृह मंत्री को बदनाम किया, इसलिए। वो जो पहले ही से ही बदनाम है, जिसकी इज्जत आबरू है ही नहीं, मणिपुर पर इस बेशरम को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी, मणिपुर तो इनसे संभला नहीं। अरे बीजेपी वाला आप बताइए, गदगद है एकदम कि आज अमित शाह जी देंगे मुंह तोड़ जवाब? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। मैं करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। गोदी मीडिया ताली बजाएगा छक्कों के तरह से। आज खुश है गोदी मीडिया? आज गोदी मीडिया की बल्ले बल्ले है। अभी एक को जो जेल जाने की नौबत आ गई है, अमन चोपड़ा को, उसकी हालत खराब है। अब ये लोग जहां जहां जाएंगे, गोदी मीडिया वाले जाके दिखाएंगे। तो अमित शाह जी ने आज बाइट दिया है कि विपक्ष अगर बोलने को तो तैयार, राहुल जी ने जवाब दे दिया। क्या दिया? कहा कि इनकी बकवासबाजी सुनने का समय मेरे पास नहीं है।